नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय, गवर्नमेंट सर्टिफाइड फाइनेंशियल रिस्क एडवाइजर एंड सीएफजीपी चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर, फाउंडर ऑफ अ वेल्थ गेन फिनसर्व। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि सर हमने कर लिया है। तो प्रॉब्लम ये आता है कि फिर अगर मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग हो चुका है तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। बहुत बार ये गलत फहमी होती है कि मैंने कोई म्यूचुअल फंड्स में कोई इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है या मैंने कोई टर्म प्लान ले लिया है तो मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो हमारे इंटायर लाइफ की प्लानिंग का इम्पॉर्टेंट उसमें एड ऑन होता है। तो सच है कि मेरी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होते हैं। जब मेरी लाइफ की जर्नी शुरू होती है तो उसमें मेरा खुद का मैरिज आता है। मेरे मैरिज के बाद में मेरे बच्चों का एजुकेशन आता है, बच्चों का बर्थ आता है, बच्चों का एजुकेशन आता है, उनकी अपब्रिंगिंग आती है। उसके बाद मेरा घर लेना होता है, मेरी गाड़ी लेनी होती है, मेरा बच्चों का हायर एजुकेशंस होता है, उसके साथ ही साथ बच्चों का मैरिज होता है, मेरा रिटायरमेंट होता है स्पाउस के लिए। और भी बहुत सारी जर्नी के अलग अलग स्टेप्स होते हैं हमारे लाइफ में जिन्हें हमें कंप्लीट करना होता है। और उन सब के लिए मुझे फंड्स की ज़रूरत होती है। मेरा इनकम लिमिटेड है और मेरी इच्छा बोलो या मेरे बहुत सारे गोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो उन सबको प्लानिंग के साथ में अगर मैंने करना शुरू किया, बहुत बार ये होता है कि इन सब प्लानिंग्स की इस जर्नी की मैं इन सब प्लानिंग्स के लिए जब मैं फंड्स को रिलीज़ करना शुरू करता हूँ तो बहुत सारे फंड्स ऐसा होता है ना कि मैं सर ढकने जाओ तो पैर खुले हो जाते हैं और पैर को ढकने जाओ तो सर खुला हो जाता है, वही सिचुएशन होती है। तो क्या होता है ना कि जब मैं बच्चों के लिए कुछ बेटर करने जाता हूँ तो मेरा रिटायरमेंट गैप हो जाता है। अगर मैं रिटायरमेंट को फोकस करता हूँ तो बच्चों के लिए फंड्स कम हो जाते हैं। इन सबको करने जाऊँ तो मेरे घर और मेरे जो कुछ ड्रीम है, मैं जिस जिस चीज़ के लिए ज़िंदगी में जीना चाहता हूँ, जिस जो मेरे हॉबीज़ हैं उनको मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो उन सब में गैप क्रिएट हो जाता है। और फिर एक अलग ही जर्नी पे हम निकल जाते हैं, उसे कहा जाता है स्ट्रेस और टेंशन वाली जर्नी। और फिर हमें ये लगता है कि ये लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो नहीं चाहिए वही चीज़ हमारी लाइफ में आ रही है। उसका रीज़न एक ही है फ्रेंड्स कि हमारे पास में राइट प्लानिंग नहीं होती है। तो प्लानिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला होता है कि हमारे फाइनेंशियल पिरामिड को बैलेंस करना ज़रूरी है। तो अगर मेरा फाइनेंशियल पिरामिड अगर राइट वे से बैलेंस है तो हमारे लाइफ में आने वाले चैलेंजेस के परसेंटेज 95% तक रिड्यूस हो जाते हैं। फर्स्ट थिंग, मेरा राइट प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये सब जिंदगी के सपने देखे हैं। किस लिए? ताकि मैं रहूं या ना रहूं ये पूरे होने चाहिए। मेरा इनकम रहे ना रहे मेरे ये पूरे होने चाहिए। तो उसके लिए मुझे इनकम रिप्लेसमेंट, मुझे राइट प्रोटेक्शन की जरूरत है। उसके बाद में है कि मेरे लिए इमरजेंसी कॉन्टीजेंसीज की ज़रूरत है और मुझे राइट असेट क्लास के साथ में मुझे राइट वे से मुझे राइट अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इन सबके कैलकुलेशंस के लिए तो मुझे सबसे पहले कि मेरे जो भी गोल्स और ड्रीम्स हैं उन्हें एक पेपर पे लाना ज़रूरी है, उसकी वैल्यूएशन निकालना ज़रूरी है। और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करते टाइम में मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरा इनकम, मेरा रिस्क एपेटाइट, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मेरा सोशल बैकग्राउंड, मेरा मनी पर्सनालिटी, मेरा एज, मैं किस एरिया में रहता हूँ, इन सब चीज़ों को काउंट करना और साइमल्टेनियसली मेरी एज फैक्टर को काउंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करना है। साइमल्टेनियसली मुझे इन्फ्लेशन के फैक्टर को इग्नोर नहीं करना है। अगर मैं फिनेंसिस की बात करूँ तो फिनेंसिस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि मेरे इन्फ्लेशन के फैक्टर जो कंपाउंडिंग वे से काम करता है और उसे हम बहुत बार भूल जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को राइट वे से कैलकुलेट करके फिर हमारे लिए जो राइट प्लानिंग होती है तो उससे हमारी लाइफ में बहुत ईज होती है। और अगर इन सब चीज़ों को अगर मैं देखूं और इन सभी प्रोसेस को देखा जाए तो एक एक्सपर्ट के थ्रू करवाइए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हम ये सबसे लाइफ के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को हम हमारे लेवल पे एनालिसिस करके हमारे फ्रेंड्स के गाइडेंस पे या फिर यूट्यूब से या फिर कहीं और से बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो आपकी हर चीज़ को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। हमारे जो इन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज हैं उन्हें एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग भी प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये इस सब कंफ्यूजन में है कि ये सब कैसे करना है, सो डोंट वरी, वेल्थ गेन फिनसर्व है आपके साथ, जो आपको इन सब चीज़ों को इन्हीं सभी पैरामीटर्स पे उससे भी डीपली जाके आपके पूरे इंटायर लाइफ के फिनेंसेस को राइट वे से प्लान करके देगा। तो इस लाइफ प्लानिंग के लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे और आप
अपनी ज़िंदगी जिए, बाकी का काम हम पे छोड़िए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।